अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा असद। अच्छा, तो पिछली वीडियो में जो है हमने ये वाला कोड रन करके चेक किया था जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा था। अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे और अब हमें एक और चीज़ देखनी है जो कि हमारे पास होती है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, 45, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको किसी मेमोरी में सेव कर दूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेमोरी में बहुत सारे कंटेनर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जो 45 नंबर है मेरा, ये किसी एक कंटेनर में जाए और वहीं पे रहे, और जब मैं बार बार मुझे 45 का यूज़ करना पड़े तो मुझे बार बार 45 ना लिखना पड़े, बल्कि जब भी मैं उस कंटेनर को जो है कॉल करूँ तो वो 45 नंबर आ जाए मेरे पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, वहाँ पे 45 सेव करना है, तो वो कंटेनर जो है वो मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। मेमोरी में जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे हम अपनी जो है नंबर्स या कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का हम कोई भी नाम रख देते हैं, ठीक है। अब जिस बॉक्स में मैं अपनी चीज़ डाल के सेव कर रही हूँ, उस बॉक्स का मैंने कोई भी नाम रख दिया, ठीक है। मैं कोई भी नाम रख सकती हूँ वेरिएबल का, ए बी सी डी, ठीक है। उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, मगर अभी के लिए फ़िलहाल हमें ये समझना है कि हम वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, और हमने जो है उस बॉक्स, वो जो बॉक्स है हम उसको कह रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा उसे हम कह रहे हैं डेटा टाइप, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है हर चीज़ के लिए एक ही तरह का बॉक्स होगा, मतलब कि नंबर के लिए भी हमारे पास एक ही तरह का बॉक्स है, कैरेक्टर्स के लिए भी एक ही तरह का बॉक्स है, ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए हमारे पास जो इंटीजर जो है वो अलग डाटा टाइप है, ठीक है। जो हमारे पास कैरेक्टर है वो अलग डाटा टाइप है। जो हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट हमारे पास क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स, तो वो अलग टाइप है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। अभी के लिए हमें बस इतना समझना है कि हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर जो है वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और डेटा किस टाइप का है वो हमारे पास कहलाती है उस वेरिएबल की डेटा टाइप, ठीक है। और हम वेरिएबल्स को कोई भी नाम दे रहे होते हैं। ये चीज़ अभी के लिए हमें समझनी है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वेरिएबल और डेटा टाइप हम जैसे हमें कोई जो है कंटेनर बनाना हो जिसके अंदर मैं नंबर स्टोर करती हूँ, तो अब मैं इसको किस तरह से बनाऊँगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम अपनी डेटा टाइप लिखते हैं। मैंने लिख दिया इंट, मतलब कि इंटीजर हमारी डेटा टाइप है, ए उस वेरिएबल का नाम है, और उसके बाद मैंने लगा दिया सेमीकोलन। ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन कर दी, मतलब कि मैंने अपने वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है, सही है। अब मेरे पास मेमोरी में एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, और वो इंटीजर को जो है स्टोर करता है, सही। वो अपने अंदर कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकता है, हमें ये चीज़ अभी तक पता चल गई है। हमने अब जो है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप फिर नाम। अब मैं इस ए में वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 4, तो ए इक्वल्स टू 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग ऑफ वेरिएबल, मतलब कि मैंने अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन भी कर दिया कि अब उस वेरिएबल में जो ए नाम का वेरिएबल है उसमें 4 स्टोर है। अब क्या करूँगी, मैं इसको प्रिंट कर दूँगी, सी आउट ऑपरेटर लिख दूँगी ए। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं तो डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, उसको हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखना होता, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो है मैंने वेरिएबल को प्रिंट किया है, तो ये जो है हमारे पास कॉलिंग ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। मतलब कि मैंने वेरिएबल को कॉल किया है, मेरे पास मेमोरी में एक वेरिएबल मौजूद था और मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि जो है मेरे पास वो वेरिएबल प्रिंट हो जाए। तो वेरिएबल के साथ हमने 3 काम किया। अब इसको मैं कंट्रोल करूँगी, कंट्रोल प्लस एस करके सेव करूँगी और इसको रन करेंगे। रन करेंगे तो हमने ए को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रिंट होना चाहिए, सही है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो देखते हैं क्या आ रहा है। ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। 4 के बाद एंड एल लाइन भी जो है वो हमने एक जो है छोड़ी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली कि किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं और कॉल करते हैं। अब एक और चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे, एक और चीज़ अगर मैं करना चाहूँ, अब मैं ए में स्टोर करा रही हूँ 6, ठीक है। और मैं वापस से जो है ये प्रिंट कर देती हूँ सी आउट, और इस तरह से करके ए को प्रिंट कर दिया, एंड एल और सेमीकोलन। अच्छा, अब ये इसको अगर मैं सेव करूँ और इसको रन करूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले हमने ए को 4 कहा, फिर कह रहे हैं 1 प्रिंट करा दो,
तो 4 प्रिंट होना चाहिए। फिर ए को कह रहे हैं हम 6, फिर कह रहे हैं ए प्रिंट करा दो, तो फिर 6 प्रिंट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आउटपुट आया है। अब हुआ क्या है असल में, ये जो है ना हमारे पास 6 जो हमने ए को जो है 6 के बराबर का है, ये हमने जो है वेरिएबल को अपडेट किया है। अपडेट मतलब हमने कहा कि वेरिएबल के अंदर से उसकी वैल्यू हटा दो और अब ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं इसको स्टोर कर लो। तो मतलब कि उसने 4 को हटा दिया और 6 को स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल के साथ जो टोटल काम होते हैं वो 4 होते हैं, डिक्लेयर, डिफाइन, कॉल और अपडेट। तो ये हम हटा देंगे और अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि हमारे पास जो अगली डाटा टाइप है वो कौन सी होती है। अभी हमने इंटीजर स्टोर कराया था। अब एक और चीज़ अगर मैं देखूँ, मैं इंट पाई नाम का वेरिएबल बना देती हूँ और पाई में स्टोर करा देती हूँ 3.142, जो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, सही है। और मैं अब क्या करूँगी, सी आउट लिख के और मैंने क्या किया, पाई को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने एक डाटा टाइप पढ़ा है जो हमारे पास इंटीजर है। इसको जो है हम कंट्रोल और सेव करेंगे और हमारे पास 3.142 जो है वो प्रिंट होना चाहिए। ये हमारे पास हमने सेव कर लिया और इसको F9 प्रेस करके हमने इसको रन किया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो है डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं कर सकता स्टोर। तो यहाँ पे हम इंट हटाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है, जब भी हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी होती है तो हम जो है फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम फ्लोट लिखें और इसको फिर सेव करके प्रिंट कराने की कोशिश करें तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है, ठीक है। 3.142 पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए क्योंकि अब हम इंटीजर में नहीं बल्कि इसमें करा रहे हैं। ये बिल्कुल प्रिंट हो गया है, सही है। तो हमने ये देखा कि जब भी हमें डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कराना होगा तो हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, फ्लोट के साथ हम जो है डबल भी लिख सकते हैं, या तो फ्लोट लिख दें या तो डबल लिख दें, ठीक है। अभी हम आगे जाके इसका फ़र्क देखेंगे कि ये क्या है। अभी के लिए हमें ये चीज़ सिर्फ इतना समझनी है कि फ्लोट भी लिख सकते हैं और डबल भी लिख सकते हैं, सही है। अब एक और टाइप देखेंगे हमें जब भी कोई कैरेक्टर या कोई सिंबल या कोई भी चीज़ हमें जो है स्टोर करानी होगी तो हम कैर डाटा टाइप में स्टोर कराएंगे। कैर करके हमने सिंबल नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें ए स्टोर कराया। जब भी हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो है इसमें हम स्टोर कराते हैं अपना कैरेक्टर या कोई भी जो है स्पेशल कैरेक्टर होता है हमारे पास, सही है। वो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करा रहे होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। जबकि हमें नंबर या डेसिमल वैल्यूज़ हम जो स्टोर कराते हैं उसके लिए हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए पड़ती है, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे और रन करके चेक करेंगे। Ctrl+S से सेव किया है और F9 मैंने प्रेस कर दिया तो ये आउटपुट स्क्रीन आ गई हमारे पास और ये हमारे पास ए प्रिंट हो जाना चाहिए क्योंकि हम सिंबल नाम का वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं जिसके अंदर ए स्टोर है। बिल्कुल प्रिंट हो गया ये हमारे पास, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ करके देखती हूँ। ये मैंने ए हटा दिया और ये मैंने पूरा फातिमा लिख दिया, ठीक है, नेम लिख दिया यहाँ पे। ये भी प्रिंट हो जाना चाहिए क्योंकि ये कैरेक्टर तो है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सेव किया और इसको रन करके चेक किया, ठीक है। जैसे ही हमने इसको रन किया ये हमारे पास आउटपुट आएगा। तो ये हमारे पास ए आउटपुट आए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स स्टोर कराने, पूरे जुमला स्टोर कराना है, ठीक है, इस तरह से, तो मैं स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाऊंगी, ठीक है। और उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के मैं स्टोर कराऊंगी क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर कराते हैं, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया और हम इसको रन करके चेक करेंगे। पूरा फातिमा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो अपने अंदर पूरा वर्ड जो है वो स्टोर कर सकती है। ये जो डाटा टाइप है, फातिमा प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो हमें क्या पता चला कि जब भी हमें सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना होगा तो हम जो है उसका यूज़ करेंगे कैर का, और जब भी हमें पूरा वर्ड या पूरी स्ट्रिंग करानी होगी तो स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से करके हमने ये सारे डाटा टाइप्स देखे जिसमें हमारे पास सबसे पहला कौन सा था, इंट, इंटीजर, ठीक है। उसके बाद फ्लोट या फिर हमारे पास क्या था, डबल, जिससे हम क्या करते थे, डेसिमल वैल्यूज़ प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, फिर कैर स्टोर करा सकते हैं, सॉरी, फिर कैर और फिर स्ट्रिंग जिसमें हम कैरेक्टर और स्ट्रिंग में पूरी स्ट्रिंग से स्टोर कराते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक और चीज़ देखेंगे, इंट ए मैंने डिक्लेयर किया और ए में 4 वैल्यू डाली, ये चीज़ मैंने लिखी, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ इंट ए इक्वल्स टू 4,
ये दोनों एक ही बात है। अब हम सी आउट करके प्रिंट करके चेक करेंगे कि ये हमारे पास प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसको सेव करेंगे और इसको रन करके चेक करेंगे। मतलब ये है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम पहले डिक्लेयर करें फिर अगली लाइन में हम उसको डिफ़ाइन कर दें, या तो हम एक ही लाइन में डिक्लेयर भी करें और उसी लाइन में डिफ़ाइन भी कर दें। ये दोनों तरीके बिल्कुल ठीक होते हैं। सही है, 4 प्रिंट हो गया हमारे पास, तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। हम इस तरह से भी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमने कर दिया है। हमने कौन कौन सी 4 डेटा टाइप्स देखी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, फ्लोट और डबल अभी के लिए एक ही है फ़िलहाल। कैर जिसमें कैरेक्टर स्टोर होता है, और स्ट्रिंग जिसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स स्टोर होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम अगर देखें यहाँ पे, ये जो है मैं यहाँ पे लिख दूँ सी आउट, और मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ द वैल्यू ऑफ ए। ये तो पूरा एज इट इज़ प्रिंट होगा, ए इज़। उसके बाद 4 प्रिंट कराना चाहती हूँ, गैप दूंगी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूँगी, पुट टू ऑपरेटर लगा के उस वेरिएबल का नाम लिख दूँगी, और एंड मतलब कि लाइन एंड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से करके भी हम जो है अपने वेरिएबल्स को कॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, द वैल्यू ऑफ ए लिखा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसके बाद हमने जिस वेरिएबल का नाम लिखा है, ठीक है, पुट टू ऑपरेटर के बाद उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4, ए इस, इसके बाद एक गैप दिया उसने और वो प्रिंट कर दिया, जो हमने जिस वेरिएबल का नाम लिखा था उसमें जो वैल्यू स्टोर थी वो उसने प्रिंट कर दी। तो इस तरह से भी करके जो है हम अपने वेरिएबल्स को कॉल कर रहे होते हैं, और आगे जाके हम इसी तरह से कॉल कर रहे होंगे। अब ये पूरा हम हटा देंगे और एक और प्रोग्राम देखेंगे जिसमें मैं तीनों डाटा टाइप्स आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से तीनों डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को हम प्रिंट करते हैं। सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर दूंगी इंट इंटीजर, और उसका नाम रख दूंगी नम। ठीक है, नंबर। ठीक है, नम ना मैंने उस वेरिएबल का नाम रखा, उसमें 2 स्टोर कराया। फिर कैर, और इस वेरिएबल का नाम रखा सिंबल, और इसमें स्टोर कराया मैंने। ठीक है, एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है हमें, और उसके अंदर हमने हैश, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी हम स्टोर करा सकते हैं कैर टाइप के अंदर। और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग बना दी, और इसका जो है वेरिएबल का नाम रख दिया हमने नेम, और इसमें हम अपना पूरा नेम स्टोर करा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख दिया। ठीक है, ये हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और डिफ़ाइन भी कर दिया, मतलब उसकी वैल्यूज़ भी असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्रिंट कराएंगे। सी आउट लिखा, और मैं पुट टू ऑपरेटर के बाद क्या करूँगी, इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी और फिर लिखूँगी आई इंसर्टेड। ठीक है, और अब मैं चाह रही हूँ कि नम की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये इन्वर्टेड कॉमास मैं क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, और फिर पुट टू ऑपरेटर लगाऊंगी, फिर नम लिखूँगी, इससे ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर मुझे आगे क्योंकि सेंटेंस को कंटिन्यू करना है तो मैं एक और पुट टू ऑपरेटर लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूँगी एज नंबर। ठीक है, ये मैंने क्या किया। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमने क्या किया है। ठीक है, उसके बाद एंड लाइन कर देंगे, और यही काम हमने 3 दफ़ा करना है, क्योंकि हमने कैरेक्टर भी जो है इसी तरह प्रिंट करवाना है और स्ट्रिंग भी। तो इसको कंट्रोल डी करके मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, लाइन को मैंने 3 दफ़ा इसको कॉपी कर दिया, 2 दफ़ा सॉरी। और हम यहाँ पे नम, फिर दूसरी लाइन में हम इसको सिंबल, और यहाँ पे लिख देंगे एज सिंबल। ठीक है, और उसके बाद ये तीसरी लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम नेम, और इधर हम लिख देंगे अपना नेम। सही है, तो ये हमने जो है प्रोग्राम लिख दिया है। अब हम इसको सेव करेंगे, और जो है इसको सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। असल में हुआ ये कि हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर डिक्लेयर किया, सिंबल को डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल्स के नाम रखे हमने, नम, सिम और जो ना नेम। ठीक है, अब प्रिंट हमें कुछ इस तरह कराना था। मैं चाह रही हूँ प्रिंट हो आई इंसर्टेड 2 एज नंबर। सही है, मैंने इंसर्ट किया 2 को एज नंबर, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आई इंसर्टेड लिखूँगी। गैप इसलिए दूंगी ताकि मैं चाह रही हूँ आई इंसर्टेड 2। ठीक है, 2 से पहले एक गैप भी तो आए, तो गैप दिया मैंने और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। ये स्ट्रिंग एज इट इज़ जो है प्रिंट हो जाएगी, आई इंसर्टेड। ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, उसके बाद मैं चाह रही हूँ क्या प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पुट टू ऑपरेटर लगाऊंगी, वेरिएबल का नाम लिखूँगी जो कि नम है। उसके बाद मुझे अपना जुमला कंटिन्यू करना आगे, तो मैं पुट टू ऑपरेटर वापस लगाऊंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी। इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैंने एक गैप वापस दिया है ताकि 2 के बाद एक गैप आए, और एज नंबर लिख दिया। यही काम मैं दोनों के साथ किया है, नीचे भी। ठीक है, उसके बाद हम आउटपुट स्क्रीन देखेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या इसका आउटपुट आता है। आई इंसर्टेड 2 एज नंबर, आई इंसर्टेड हैश एज सिंबल, और इस तरह से हमारे पास इसका आउटपुट आना चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल यही आउटपुट आया। आई इंसर्टेड 2 एज नंबर, आई इंसर्टेड हैश एज सिंबल और आई इंसर्टेड फातिमा सल्लाखो एज नेम। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने क्या किया था, इस तरह से हम बीच में अपने वेरिएबल की वैल्यू जो है, जुमले के बिल्कुल बीच में अपने वेरिएबल की वैल्यू जो है प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे? पहले अपने जुमले का आधा हिस्सा लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे, उसके बाद आधा हिस्सा जो है वो आगे लिखेंगे और बीच में पुट टू ऑपरेटर लगा के वेरिएबल को कॉल करेंगे और जो है अपना वेरिएबल इस तरह से भी कॉल करेंगे।